अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारी चैनल सिविल कीड़ा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। और अगर कोई सजेशन है तो दोज आर मोस्ट वेलकम। हेलो फ्रेंड्स, आज हम मोमेंट पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल में मुझे एक सिलिंड्रिकल रोलर दिया है और उसका डायमीटर है 600 mm। उसका मास गिवन है 6 टन विच इज पुल्ड बाय फोर्स P, और P फोर्स है जो हॉरिजॉन्टल से 20 डिग्री एंगल बना रहा है। अब यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल गिवन है जो कि रोलर को O पॉइंट पे टच कर रहा है, और यहाँ पे मुझे बोला है कि कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू क्रॉस द ऑब्स्टेकल। तो यहाँ पे P फोर्स है वो क्या करेगा, वो रोलर को ट्राई करेगा कि ऑब्स्टेकल से क्रॉस हो जाए, लेकिन W फोर्स है यानी मीन्स जिसका वेट है वो उसको यहाँ से टर्न करने नहीं देगा, मीन्स उसको स्टेबल रखेगा ये पोजीशन में। तो यहाँ पे दो चीज़ें डिफाइन होती है, दैट इज एक होता है मेरा स्टेबिलाइजिंग मोमेंट और दूसरा होता है मेरा डिस्टेबिलाइजिंग मोमेंट। तो अब डिस्टेबिलाइजिंग मोमेंट मीन्स कि जो फोर्स ये रोलर को क्या करेगा, ये पोजीशन से हटाकर क्रॉस कराएगा, मीन्स यहाँ पे P फोर्स है। तो P फोर्स से जनरेट होने वाली जो मोमेंट है मीन्स MP, वो मेरी क्या होगी, डिस्टेबिलाइजिंग मोमेंट। और इसको ये पोजीशन में स्टेबल कौन करके रखेगा, दैट इज वेट फोर्स W। तो उससे जनरेट हुई जो मोमेंट है दैट इज MW, वो मेरी क्या हुई, स्टेबिलाइजिंग मोमेंट। तो अगर मेरी MW इज ग्रेटर देन MP है, दैट इज मेरा स्टेबिलाइजिंग मोमेंट मेरी डिस्टेबिलाइजिंग मोमेंट से ज़्यादा है, तो ये रोलर क्या रहेगा, स्टेबल कंडीशन में रहेगा और क्रॉस नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे इसको क्रॉस कराना है, और वो क्रॉस कराने के लिए जो मेरा P फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मेरी कंडीशन बनेगी कि MP इज ग्रेटर देन और इक्वल टू MW, तभी ये क्या करेगा, क्रॉस करेगा रोलर। तो मुझे ये दोनों, तो मेरी बॉर्डर कंडीशन क्या बनेगी, दैट इज MP इज इक्वल टू MW। तो ये कंडीशन पे मुझे फाइंड करना है P फोर्स। तो सबसे पहले MP फोर्स की बात करते हैं। तो MP फोर्स की के लिए मुझे P फोर्स के दो कंपोनेंट चाहिए, दैट इज मेरा ये बनेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये बनेगा मेरा वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, ये होगा मेरा P cos 20 और वर्टिकल होगा मेरा P sin 20। तो सबसे पहले मुझे फाइंड करना पड़ेगा कि मुझे कौन से पॉइंट के अबाउट मुझे मोमेंट लेनी है। तो इसको टॉपल ओवर करने के लिए बेस फलक्रम कौन सा बनेगा, ये पॉइंट O पॉइंट। तो यहाँ पे O बनेगा मेरा फलक्रम, जिसके अराउंड ये मोमेंट होगी। तो मुझे लेनी पड़ेगी MP अबाउट पॉइंट O। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे दोनों फोर्स से क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो अगर ये लाइन ऑफ एक्शन मैं एक्सटेंड करूं तो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे पहले ये चाहिए, तो इसको मैं नाम देता हूं A। और सिमिलरली P sin 20 है, तो उसकी लाइन ऑफ एक्शन में एक्सटेंड करता हूं, तो मुझे उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए O से, तो उसको नाम देता हूं मैं B। तो यहाँ पे अगर सेंटर से एक ट्राइंगल बनाऊं मैं, दैट इज माय ये ट्राइंगल
दैट इज ये पॉइंट है सी, ये नीचे वाले पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ओ, या ओ तो गिवन है, तो ये है होता है मेरा आर, आर नाम दे देता हूँ। तो मेरा ट्राइंगल सी आर ओ वो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। जिसमें कि सी ओ है, ये सी ओ है वो क्या होगा, मेरा रेडियस आर ऑफ रोलर, और मेरा जो डायमीटर गिवन है दैट इज मेरा गिवन है 600 mm, तो मेरा रेडियस कितना होगा, मेरा 300 mm। अब ये नीचे वाला जो पॉइंट है वो ले लेता हूं मैं Q, जो सरफेस को टच कर रहा है। तो मेरा सी क्यू क्या होगा, वो भी होगा मेरा आर, दैट इज 300 mm। तो अब मुझे सी आर फाइंड करना है। तो सी आर कैसे फाइंड करूंगा, सी आर होगा मेरा सी क्यू माइनस आर क्यू। अब सी क्यू क्या है, सी क्यू है मेरा रेडियस दैट इज 300, और आर क्यू क्या है, आर क्यू ध्यान से देखिए तो ये हाइट ऑफ ऑब्स्टेकल हुआ दैट इज मुझे गिवन है 75, तो ये हुआ मेरा 75। तो अगर ये कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 225 mm। तो अब मेरा ये पॉइंट है मेरा आर, तो ये सी आर अब मेरा हुआ 225, आर है मुझे 300। तो मुझे अगर ये एंगल फाइंड करना है अल्फा एंगल, तो अल्फा फाइंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कॉस अल्फा अगर लिखूँ तो कॉस अल्फा क्या होगा मेरा 225 डिवाइड बाय 300। ओके, तो ये आंसर मेरा आता है 0.75, दैट इम्प्लाइज अल्फा अब मेरा आएगा 41.4। अब मुझे अब चाहिए बी डिस्टेंस, मुझे ए डिस्टेंस मिल गया। ए कौन सा है मेरा, सी आर मीन्स ये है मेरा ए दैट इज 225, और अब मुझे बी चाहिए यानी ये चाहिए, ये हुआ ए ये हुआ बी। तो बी कैसे मिलेगा मुझे, अगर मैं साइन ले लूँ, साइन अल्फा दैट मीन्स साइन ऑफ 41.4, तो वो क्या होगा फ्रंट साइड दैट इज पी डिवाइड बाय आर। तो मेरा बी क्या होगा, आर साइन 41.4, आर मेरा 300 है और ये साइन 41.4, तो ये आंसर अगर कैलकुलेट करूँगा तो मेरा बी आता है दैट इज 198.4 mm। तो मुझे यहाँ पे मुझे बी मिल गया। ए है मेरा 225 mm। अब मेरा जो मेन पर्पस है वो सब हो गया, दैट इज अब मुझे मैं एमपी फाइंड कर सकता हूँ। तो अब एमपी क्या होगा, दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स पी अबाउट ओ। तो पहला कंपोनेंट मैं ले लेता हूँ पी कॉस 20, दैट इज पी कॉस ऑफ 20 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस पी कॉस 20 से ओ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ए, तो ए कितना है मेरा 225, और ये होगा मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट, तो दैट इज माइनस। दूसरा मेरा फोर्स है पी साइन 20, तो ये होगा पी साइन 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बी, तो बी कितना है मेरा 198.4, और ये होगा मेरा ऑल्सो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो माइनस। अब यहाँ पे माइनस पी कॉमन आउट निकाल देता हूँ और अंदर सारी वैल्यूज कैलकुलेट करूँगा, दैट इज कॉस 20 इंटू 225 प्लस साइन 20 इंटू 198.4।
तो अगर ये कैलकुलेट करूँगा तो मेरा एम पी ओ आता है -279.28 p किलो न्यूटन, सॉरी न्यूटन इंटू एम एम। तो ये मुझे मिल गई मेरी डिस्टेबिलाइजिंग मोमेंट। इसको नाम देता हूँ इक्वेशन 1। अब दूसरी चीज़, अब मुझे फाइंड करना है मेरी स्टेबिलाइजिंग मोमेंट, दैट इज मेरी एम डब्ल्यू। तो एम डब्ल्यू क्या होगा, अब वेट फोर्स है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, दैट इज वी। तो मेरा स्टेबिलाइजिंग मोमेंट मुझे मिल जाएगा, दैट इज माय मोमेंट ऑफ डब्ल्यू अबाउट ओ। तो वो होगा डब्ल्यू इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज बी, और वो होगा मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मेरा होगा पॉजिटिव। डब्ल्यू मुझे गिवन है, डब्ल्यू नहीं गिवन है, मुझे मास गिवन है, दैट इज एम। तो यहाँ पे डब्ल्यू को मैं लिख सकता हूँ एम जी इंटू बी। अब मेरा मास कितना है, मास गिवन है मुझे 6 टन, तो 6 टन होगा मेरा 6000 kg इंटू 9.81, तो ये होगा मेरा न्यूटन में, इंटू बी कितना है, बी मुझे गिवन है 198.4। तो अगर ये कैलकुलेट करूँगा तो मेरा एम डब्ल्यू ओ आता है 111.677 इंटू 10⁶ न्यूटन इंटू एम एम, दैट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे, अब दोनों मोमेंट को मुझे कंपेयर करनी पड़ेगी, यानी इसको नाम देता हूँ 2, तो मुझे 1 = 2 करना पड़ेगा, जिससे मेरा फोर्स P मुझे मिल जाएगा। तो अब एम पी ओ, अब डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ही कंपेयर करता हूँ क्योंकि मुझे P का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो इन मोड्स एम डब्ल्यू ओ, तो ये होगा मेरा 279.28 p = 11.677 इंटू 10⁶। तो अब ये कैलकुलेट करूँगा तो मेरा P फोर्स आता है 41.81 इंटू 10⁻³ न्यूटन, दैट इज 41.81 किलो न्यूटन। तो मेरा P फोर्स मिनिमम 41.81 किलो न्यूटन लगाऊंगा तभी वो रोलर क्या होगा, क्रॉस होगा। अब ये एग्जाम्पल में मुझे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दी है जिसका प्लान है 40 मीटर बाय 40 मीटर का, और उसकी जो हाइट है वो है 60 मीटर की। अब ये बिल्डिंग का जो वेट है वो कितना है, मुझे दिया है 1,40,000। तो यहाँ पे W मैं लिखूँगा 14 इंटू 10⁴ किलो न्यूटन, ठीक है। The maximum wind pressure on the building varies as 1.5 kN per meter square at the base to 3 kN per meter square at the top। इसका मतलब क्या है कि ये डायरेक्शन में अगर विंड है तो बेस पे विंड प्रेशर कितना लग रहा है, 1.5 kN पर मीटर स्क्वायर, और टॉप पे लग रहा है 3 kN पर मीटर स्क्वायर, और ऐसे वो वेरी करेगा, यानी विंड पूरे के पूरे बिल्डिंग के एक सरफेस पे लगेगा, और ये उसका डेटा दिया है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, विल द विंड फोर्स टॉपल द बिल्डिंग अबाउट द एक्सिस ए एट द बेस। मीन्स अगर ये है एक्सिस और ये पॉइंट ए है, तो अगर विंड ये डायरेक्शन में लगेगा तो बिल्डिंग टॉपल करेगी ये डायरेक्शन में, और उसके लिए फलक्रम मेरा क्या बनेगा, बेस मेरा बनेगा पॉइंट ए। तो मुझे मोमेंट कौन से पॉइंट के अराउंड लेनी है, दैट इज माय पॉइंट ए। तो यहाँ पे भी
ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए मेरी दो मोमेंट आएगी, दैट इज होगी एक स्टेबिलाइजिंग मोमेंट और दूसरी होगी डिस्टेबिलाइजिंग मोमेंट। तो यहाँ पे मेरी डिस्टेबिलाइजिंग मोमेंट क्या बनेगी, दैट इज माई एम ऑफ विंड, यानी विंड फोर्स की वजह से जो मोमेंट जनरेट होगी वो मेरी होगी डिस्टेबिलाइजिंग मोमेंट, और मेरी स्टेबिलाइजिंग मोमेंट क्या बनेगी, दैट इज मोमेंट जनरेटेड बाय द वेट फोर्स ऑफ दिस बिल्डिंग, दैट इज एम डब्ल्यू। यानी वेट अगर अच्छा खासा होगा तो वो बिल्डिंग को होल्ड करके रखेगा। तो मुझे अगर ये बिल्डिंग को सेफ रखना है तो मेरा मिनिमम मेरी बॉर्डर कंडीशन होनी चाहिए, दैट इज एम डब्ल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम विंड। तो यही कंडीशन से मुझे दोनों मोमेंट कंपेयर करनी है। तो सबसे पहले विंड फोर्स मुझे गिवन है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो उसको मुझे पर्टिकुलर पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिगर वापस ड्रॉ करता हूँ। ये मैं ले लेता हूँ बिल्डिंग, और ये मेरा 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये होगा मेरा 1.5, और उससे मैं ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये होगा 1.5 और ये 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये फिगर को मैं दो फिगर में डिवाइड कर देता हूँ, एक बनेगा मेरा ट्रायंगल और एक बनेगा मेरा रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल इस सामने वाली साइड होगी, ये भी 1.5 और ये भी होगी 1.5। तो पहला फोर्स ये रेक्टेंगल का ले रहा हूँ, दैट इज माय फोर्स F1, और दूसरा फोर्स ले रहा हूँ ये वेज का, दैट इज माय फोर्स F2। तो F1 कैसे फाइंड करेंगे, तो F1 गिवन है 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना एरिया, इतना फोर्स लग रहा है 1 मीटर स्क्वायर पर, तो ये साइड एरिया कितना होगा, तो ये हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है, दैट इज माय 60, और ये साइड जो मेरा विड्थ होगा वो होगा 40। तो इसे मैं अगर 60 एरिया इंटू 40 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मीन्स एरिया से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरा F1 फोर्स मिल जाएगा। तो ये F1 फोर्स अगर कैलकुलेट करूँगा तो आता है 3600 किलो न्यूटन। और ये कहाँ पे एक्ट करेगा, अगर ये पॉइंट ए ले लूँ तो ए से कितने डिस्टेंस पे एक्ट करेगा, तो रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो सेंटर पे एक्ट करेगा। तो ये टोटल डिस्टेंस है 60, तो ये होगा मेरा 30 फ्रॉम बॉटम, तो ये होगा एट 30 मीटर फ्रॉम ए। दूसरा फोर्स होगा मेरा F2। अब ये F2 फोर्स मेरा ट्राइंगल है, तो सबसे पहले मुझे ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा और उसे विड्थ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू विड्थ, तो बेस मेरा होगा 1.5, विड्थ मेरी होगी 60, और जो बिल्डिंग की विड्थ है वो होगी 40। तो ये अगर कैलकुलेट करूँगा तो F2 मेरा आता है 1800 किलो न्यूटन, और ये फोर्स एक्ट करता है बॉटम से, ट्राइंगल होता है तब यहाँ से बॉटम से कितने डिस्टेंस पे, 2/3 डिस्टेंस पे। तो 2/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस दैट इज 60, तो ये कितना आता है, दैट इज 40। तो
तो ये यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं एट 40 मीटर फ्रॉम ए। अब ये दोनों फोर्स की वजह से जो मेरी डीस्टेबिलाइजिंग मोमेंट है दैट इज एम विंड वो फाइंड करेंगे। अब मेरा एम विंड अबाउट ए पॉइंट, उसको मैं लिखूंगा F1 इंटू 30 मीटर प्लस F2 इंटू 40 मीटर। ओके, तो ये होगा, ये दोनों मैं अब पॉजिटिव ही ले रहा हूँ क्योंकि मुझे अल्टीमेटली दोनों को कंपेयर ही करना है लास्ट में, तो दोनों सिर्फ मैग्नीट्यूड ही ले रहा हूँ। तो ये F1 मेरा है 3600 इंटू 30 प्लस 1800 इंटू 40। ओके, तो ये आंसर अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरा आंसर आता है 18 इंटू 10 टू द पावर 4 किलो न्यूटन इंटू मीटर, इक्वेशन नंबर 1। अब ये मेरा मिल गया मुझे डी स्टेबिलाइजिंग मोमेंट। अब मुझे फाइंड करनी है स्टेबिलाइजिंग मोमेंट, दैट इज माय एम ऑफ वेट फोर्स अबाउट ए। तो फिगर में वेट फोर्स अगर सेंटर पे ले लूँ, जियोमेट्री के हिसाब से अगर रेक्टेंगल दिया है तो सेंटर पे सी जी ले लूँ तो ये मेरा वेट फोर्स होगा। और ए पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे होगा, मेरा ये टोटल डिस्टेंस है दैट इज 40, तो ये होगा मेरा 20। तो अब ये होगा यहाँ पे W इंटू 20। W मुझे क्या गिवन है 14 इंटू 10 टू द पावर 4 किलो न्यूटन इंटू 20 मीटर। तो ये अगर कैलकुलेट करूँगा तो मेरा आंसर आता है 28.10 टू द पावर 5 किलो न्यूटन इंटू मीटर, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मेरा स्टेबिलाइजिंग मोमेंट है दैट इज माय एम डब्ल्यू इज ग्रेटर देन एम विंड। इसका मतलब क्या हुआ, मेरी जो स्टेबिलाइजिंग मोमेंट है वो डीस्टेबिलाइजिंग मोमेंट से ज़्यादा है, तो मेरा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इंटैक्ट रहेगा, मीन्स स्ट्रक्चर इन स्टेबल कंडीशन, यानी मेरा जो बिल्डिंग है वो टोपल नहीं करेगा।